नुमान, ये कोई हम अवार्ड शो नहीं, ये तो रीयूनियन हो गया। जिसको देखो अपने अपने एक्स के साथ आया हुआ है। आहत रजा मीर भी इसमें शामिल थे, ठीक है, इस अवार्ड शो में। और उसके साथ ही सजल अली भी आई थी। सजल अली आई थी और उसके बाद ही हानिया आमिर भी मौजूद थी। और वहां पर आसिम अजहर भी मौजूद थे। आसिम अजहर और हानिया आमिर का तो वैसे भी लग रहा है कि बस पैचअप अपना होने ही वाला है, होने ही वाला। और यहाँ पर कुछ ना कुछ जो सीन थे ना, मुझे आहत और सज्जल के भी लगे हैं। तो पहले इन्हीं को डिस्कस कर ले हम लोग। यस, बिकॉज पीपल हैव मोर इंटरेस्ट इन देयर कपल। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अलग हो गए, लेकिन इनका दिल आज भी एक ही है। दो इंसानों का दिल एक है, क्योंकि आप ये देखें कि इनकी कितनी कमाल की ट्विनिंग हुई है। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. दोनों ने ब्लैक कलर के ड्रेस पहने हुए थे अवार्ड शो में, रेड कारपेट पे। देख लिया आपने? यस यस। उसके बाद आप ये जैसे ही ये दोनों उस अरीना में एंटर हो रहे होते हैं, तो आप इनकी कैप्स देखें। हाय हाय, इनकी कैप्स भी एग्जैक्टली सेम है। नाइस नाइस। और बहुत सारे फैंस का तो कहना ये भी था कि ये जो सजल अवार्ड रिसीव करते हुए थोड़ी सी अपनी स्क्रिप्ट भूल गई थी। अपनी पूरी कास्ट, अरे अल्लाह, मैं सब भूल गई। अरे मुझे नहीं लग रहा था ये मुझे मिलेगा, बट थैंक यू वंस अगेन, आई लव यू टू। उन्हें कुछ याद नहीं रहा था, सामने आहत रजा मीर थे, तो आहत भी कंटिन्यूसली उसी की तरफ स्टेज पर देख रहा था। और नुमान यहाँ का कैमरामैन बड़ा अजीब था, उसने सारा फोकस ही या तो सज्जल पे रखा या फिर आहत रजा मीर पे रखा। और आहत रजा मीर के अब ये एक्सप्रेशंस देखें। अजीब नहीं, वो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको पता था लोगों को क्या देखने। वैसे भी इन दोनों का जैसा ब्रेकअप हुआ है ना, जिस तरीके से एक दूसरे से लग हुए, इट्स रियली स्टिल फील लाइक समथिंग इज मिसिंग। People will start rising in love instead of falling in love. You know what I mean? We say, let's fall in love. Why to fall in love, man? Just rise in love. मौला मौला मेरा यार मिला दे। ठीक है ना, अगर ये दोनों साथ में तो देखो कितने अवार्ड शोज है, कितना कुछ है जहाँ पर ये दोनों ऐसे बिल्कुल बाहों में बाहें डाल कर आते। What is that one thing that you like about her more से ज़्यादा? और कितना अच्छा लगता। ठीक है, अब दोनों सेम जगह पर, क्योंकि दोनों सक्सेसफुल हैं अपनी इस फील्ड में आहत भी और सज्जल भी। आहत को भी वो जो है अवार्ड मिला है और सज्जल को भी मिला है। इसलिए इंडस्ट्री को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कब शादी की थी, कब आपकी डिवोर्स हुई। इंडस्ट्री ने ये देखा हुआ है कि अच्छा भैया दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों को अवार्ड्स देने हैं, दोनों को बुलाना है, दोनों को प्रायोरिटी देनी है। तो वहाँ पर आपको अगर आपका एक्स बार बार नजर आए, जिसके साथ आपकी इतनी मेमोरीज हों, जिसके साथ आपने इतना टाइम गुजारा हो, मतलब इट्स वेरी पेनफुल आई गेस। और नुमान, इन दोनों के क्यूट से कपल को देखते हुए रमशा खान पानी पानी हो गई। मैं पानी पानी हो गई। आप उनके बालों से भी अंदाजा वैसे लगा सकते कि पानी में किस कदर भीग गई थी। असल में उसने अपने बाल अपनी तरफ से बड़े फंकी स्टाइल बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर वो ना वेट हेयर्स की कोई वो एक स्प्रे भी होता है जिससे आपके बाल वेट रहते हैं। ठीक है, सो आई थिंक उसने कुछ वैसा अप्लाई किया, लेकिन लिटरली नहीं अच्छा लग रहा। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने बालों में ना तेल लगाया हुआ बहुत ज्यादा। और नुमान, फैंस तो कुछ इतने पागल होते हैं कि आप ये देखिए, बिलाल अब्बास ने आकर स्टेज पर सलाम ही लिया, तो ये किस तरह से फैन अजीब से रिएक्ट कर गई है। कौन है ये लोग? हानिया का भी तो आया हुआ था, आशिक एक्स आशिक आया। एक्स आशिक तो आया हुआ था, लेकिन नुमान हानिया को गाने कोई और गाकर सुना रहा था। हानिया वो फैन कितना अजीब रिएक्ट कर रहा था यार। वो फैन नहीं, मुझे तो वो कोई ठरकबाज लग रहा था, अजीब इंसान था। मतलब तुम्हें तमीज ही नहीं है यार, तुम्हारे सामने एक सुपरस्टार, अब तो वो ग्लोबल स्टार बन चुकी है, उसको उसका अवार्ड मिल चुका है, तो तुम्हारे सामने और जिस तरीके से हूटिंग की तरह तुम गाना गा रहे हो, दैट वाज रियली बुलशिट। अपनी आवाम को भी हम दिखाते हैं। यस प्लीज। गजब बेइज्जती। हानिया आमिर अपनी फैन के साथ सेल्फी लेते हुए, लेकिन यहाँ पर उसका हाथ कहीं और ही जाने लगता है। बड़ी मुश्किल से बेचारी जो है ना, उसका हाथ पकड़ कर रखती है अपनी कमर पे। So you can see that कि कितना ही हिलेरियस ये सीन था। नुमान, दाना नीर को तो लगता है फिसलने की आदत हो गई है। Okay. पहले 2024 में भी ये जब स्लिप होते होते बची थी, तो इन्हें आकर खुशहाल खान ने संभाल लिया था। अच्छा। लेकिन इस बार ये फिर स्लिप हुई, इन्हें लगा वहां से भागता हुआ आहत रजा मीर आएगा, लेकिन कोई इन्हें बचाने नहीं आया। तो गिर गई? नहीं, खुद को कवर कर लिया।
इनसे मैं पहली बात ये करूँगी कि अगर आपसे नहीं इतने हैवी ड्रेसेस में चला जाता, लाइक के जिनकी लेंथ काफ़ी होती है, ठीक है ना, जो डॉल लुक देते हैं, तो आप थोड़ी सी उनकी लेंथ कम कर लिया करो। आपने तो ये कोई सीन इनका बन गया कि हर दफ़ा का गिरना लाजमी हो गया। असल में उसकी हाइट बहुत छोटी है और मेरे ख्याल से कि वो जब इस तरह के ड्रेसेस वेयर करती है तो नीचे बहुत बड़ी हील वाला वो कोई जूता वेयर करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को हाइटेड तो शो करवा लेती है, बट उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नुमान कुछ गाउन्स भी ऐसे होते हैं ना जिनका जो फ्लेयर है वो लटक रहा होता है, वो फ्लोर का पर ही होता है। हाँ, तो वो मे बी उसके पाँव के नीचे जब उसने ऊंची हील वाला जूता पहना हुआ है और वो फिर उसने गाउन वैसा पहना हुआ है तो उसके पाँव के नीचे आया, और फिर एक बंदे को ना हेसिटेशन भी होती है कि मेरे पाँव के नीचे आ ही ना जाए। बिल्कुल, मतलब आप फीमेल हो, आप इमेजिन कर सकती हो। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद ये सीन बनता है इसके साथ, और इससे कहीं ज्यादा बेहतर ये है कि आप ठीक है आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ड्रेस वेयर करें। हाँ। और उसके साथ ही नुमान ये सिर्फ ना गिरी, इन्होंने गिरने वाले एक पोज में एक पिक्चर भी बना ली जिसका जो अवाम है वो बहुत ज्यादा मजाक बना रही है। फिर तो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने फुल कंट्रोवर्सी के तौर पे, क्योंकि अवार्ड शो में ना बहुत सारी एक्ट्रेसेस खास तौर पे जिनके नाम डेड होना शुरू होने लगते हैं, वो आती इसलिए है कि ताकि वो उनको थोड़ा सा पुश मिल सके। बट दाना नहीं, आई थिंक शी इज डूइंग ग्रेट। बिल्कुल। अच्छा नुमान, मुझे इस चीज़ की इधर समझ नहीं आई कि सहर हाशमी को किस चीज़ का अवार्ड मिला है। सहर हाशमी को अवार्ड मिला है दानिश तैमूर के साथ रात वाले सीन करने पर। क्या बात कर रहे हैं? ड्रामे के अंदर गलत मत समझना। वो सीन जो थे ना वो कोई इतने ज्यादा सेडिक्टिव थे और इतने ज्यादा दिखा देते हैं वहाँ, दिखा देते हैं। ये तुम क्या हुआ? तो फिर वो लाइट चली गई है, तो क्या हुआ? वो ना वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है, तो क्या हुआ? मुझे डर लग रहा चलो आओ, मैं देखता हूँ चल के। चलो। है। नहीं, हम यहीं रुकते हैं, यहीं कहाँ? इस कमरे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। या मेरे रूम में? हाँ। अब आप खुद देखें, लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि यार एक नई एक्ट्रेस है, उसको आपने कास्ट किया और फिर जिस तरह के मतलब आपने इंटेंशनली ऐसे सीन क्रिएट करवाए कि जिसको देखकर लग रहा था कि यार इसका तभी तो दानिश फिलहाल कर रहा था। तभी फिलहाल कर रहा था और बहुत सारे लोग ना इसकी हाइट को उसकी हाइट से मिला भी रहे थे कि अच्छा इसको उसी की हाइट वाली लड़की मिल गई है दानिश को और इसीलिए इसको फिलहाल कहना पड़ रहा है। इसके फेस भी बिल्कुल वैसे ही लंबा सा है जैसा उसका है, तो लोग इस तरह के कंपैरिजन्स बड़े कर रहे थे। बट आई थिंक कि जो आयज़ा खान है उसकी एक क्लास है। मैं लड़कों के बारे में भी ये कहता हूँ, लड़कियों के बारे में भी ये कहता हूँ कि पैसा हर एक के पास आ जाता है, शोहरत भी आ सकती है, लेकिन क्लास किसी किसी के पास आती है। कोई ऐसा लड़का होगा, कोई ऐसी लड़की होगी जिसकी एक अपनी क्लास होगी और वो पैसे से नहीं आती, वो उसके अंदर इंजेक्टेड होती है, वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। अच्छा नुमान, इधर आप सोनिया हुसैन के ड्रेस को क्या रिमार्क देंगे? यार सोनिया हुसैन का जो ड्रेस है ना वो सरप्राइजिंगली मेरे से ये जो मैंने हम अवार्ड का रिव्यू किया ना उसमें बच गया है। पता नहीं इसलिए मैंने कहा यहाँ पर आपसे उसका तवा लगवा देती हूँ। मेरी नज़र में नहीं आया। असल में होता पता क्या है कि जैसे जैसे इन एक्टर्स की एज बढ़ती है ना, इनके ड्रेसेस शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद हमें हमारी ब्यूटी को देखकर कोई इतना दीवाना हो जाएगा कि वो आकर हमसे फिर कर लेगा शादी, बट ऐसा नहीं होता। ये प्रैक्टिस की थी हमारी सबा कमर ने भी और उसको भी अभी तक किसी ने घास नहीं डाली। इस हवाले से ये मानती नहीं है, बट मकसद इन सब का यही होता है कि किसी तरीके से हमें कोई ऐसा पर्सन भी अट्रैक्ट करे जो फिर या और इधर मैं एक बात कहूँगी कि अगर आपको ये ड्रेस इतना अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि ना नुमान इनका बार बार हाथ जो था इनकी चेस्ट की तरफ जा रहा था, इतना ये अनकंफर्टेबल हो रही थी तो ये ना वेयर करती। इस तरह का इन्होंने इस तरह के ड्रेस वेयर भी करने होते हैं और बार बार फिर ना ये अनकंफर्टेबल होती रहती हैं, कभी कहीं से सेट कर रही होती हैं, कभी कहीं से कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसने खासतौर पर जरा बोल्ड ड्रेस पहने इस अवार्ड शो के अंदर, अगर आप सभी को देखो तो जो उनका पार्ट उनको लगता है ना कि यार यहाँ से विजिबल हो सकता है, वहाँ पर हाथ रखना शुरू हो जाती हैं कि यार हमारा कोई ब्लूपर श्लूपर ना बन जाए। भाई बात बड़ी सिंपल सी है, व्हेन यू विल वेयर समथिंग लाइक दैट तो कुछ ना कुछ तो फिर होगा। वैसे नुमान, हानिया आमिर के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। क्यों? हानिया आमिर बेचारी ने सारा साल वो लोगों की शादियों पे जाकर डांस करती रहती है। Oh my God! ठीक है, अब आपने उसका डांस भी देख लिया, लेकिन इन्होंने हम अवार्ड के मेन स्टेज पर रमशा खान को खड़ा कर दिया डांस करने के लिए। हानिया आमिर को कोई लिफ्ट ही नहीं कराई।
यार मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि अब ये जो पुराने सिक्के हैं ना, इनको बंद ही कर देना चाहिए। मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा इस दफ़ा हानिया को या फिर सज्जल को बार बार आप इन्हीं को अवार्ड्स दे ही जा रहे होते। यार ठीक है, दे दिया ना, एक दफ़ा 2 दफ़ा। अब कोई जो नया फेस है उसको मौका दो, नए फेसेस को चांस दो, डांस करने का भी सबका, हर चीज़ का। तो हानिया ने कर ली हैं भाई, बड़ी मौजें कर ली हैं स्टेज के ऊपर, बस ठीक है। अच्छा नुमान, यहाँ पर एक चीज़ की नहीं समझ में आ रही थी। आपको पता है आजकल लाइबा खान बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही हैं, सहर खान बहुत ज़्यादा मकबूल हुई हैं। हम पर ही इनका ड्रामा आया था फेरी टेल, और आपको पता है वो कितना हैवी वायरल गया था। लेकिन फिर भी नुमान, ना इन्होंने सहर खान को बुलाया, ना लाइबा खान को बुलाया। बुला भी लिया तो सिर्फ जन्नत मिर्ज़ा को बुला लिया। कि जन्नत मिर्ज़ा से बेहतर नहीं था ये लोग सारा सहर खान को बुलाते? देखें, देयर वाज अ रीज़न कि आजकल इनकी अपनी ही जो शोबिस की जो लड़कियां हैं वो बड़ा फट फट कर ये बोल रही हैं, और उनकी ये बात ख़ास तौर पे हम अवार्ड से सही साबित भी हुई है। और वो ये कि यहाँ पर पर्ची चल रही है, पर्ची सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चाहे ड्रामे के अंदर आपने कास्ट करवाना हो ख़ुद को, या फिर किसी अवार्ड शो में, या फिर होस्टिंग का कोई काम लेना हो, मतलब ये बात अब तो वाज़ेह होगी ना। जन्नत मिर्ज़ा को मैंने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ अपने रिव्यू में किया ही इसलिए है कि भाई उसका पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से क्या काम है यार। वो बंदी जो सिर्फ लिपसिंग करना जानती है, और चलें ठीक है वो थोड़ा सा फेस ब्यूटी भी उसकी होगी, बट उस बेस पर आप उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाओगे और उसको ऐसे प्रेजेंट करोगे जैसे वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है। मतलब सीरियसली यार, यहाँ से ना मेरे ख्याल से ये वाली हरकत करके हम अवार्ड की टीम ने ना, इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है। क्योंकि इससे ना इन्होंने उन लड़कियों में बड़ी एहसास कमतरी डाल दी होगी जो बड़ा अच्छा करके भी मतलब शायद अभी तक इस स्टेज तक नहीं पहुंची। नुमान, मेरे ख्याल से अभी ड्रामा चल रहा है, जिनकी शादी उनकी शादी हम पर ही चल रहा है। हाँ। उधर भी सहर खान है, उसके अलावा मैंने आपको फेरी टेल भी बताया, और बहुत सारे ड्रामे ऐसे किए। उसके अलावा इन्होंने आयजा और दानिश को क्यों नहीं बुलाया? आयजा और दानिश कहीं नजर नहीं आए। वो हम पे कम प्रोजेक्ट्स करते हैं आई गेस, इसलिए उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ARY डिजिटल और हर्पल जियो के लिए होते हैं। ये आपस में टीमें भी तो बने हुए ना। अच्छा। मसला ये भी तो है ना, क्योंकि कुछ एक्ट्रेसेस का ज्यादा रुझान हम पर ज्यादा है, कुछ का हर्पल जियो पे ज्यादा है, कुछ का ARY डिजिटल पे बहुत ज्यादा है। तो पिछली दफा हिबा बुखारी आई थी, आकर काफी ट्रोल हुई थी, इस बार वो भी नहीं देखने को मिली। हाँ, हिबा बुखारी जो है ना, वो पिछली दफा ऐसा ट्रोल हुई थी कि इस दफा तो हिम्मत नहीं हुई उसकी यहाँ आने की। उन्होंने कहा भाई मैनू रहने दो तुसी। और वैसे भी ना हिबा जो है ना वो बहुत ओवररेटेड है। मैं आपको बात बताऊं, दीवानगी के बाद अब एक आधा ड्रामा चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद जितने इसको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जितना इसको उठाया इस इंडस्ट्री ने, मेरे ख्याल से बहुत ओवररेटेड औरत है। इसको इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आई डोंट थिंक सो शी डिजर्व करती। वो एक एवरेज एक्ट्रेस है यार, ना उसके लुक्स इतने ज़्यादा, उसके अंदर मुझे तो कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती। आपको होती है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा नुमान, वैसे इनमें से कौन सा एक ऐसा पर्सन है आपके हवाले से जिसको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था, जिसको इन्होंने बिला वजह का दिया, और उसकी जगह कौन सी ऐसी बंदी या बंदा था जो डिजर्विंग था, जिसको मिलना चाहिए था? यार मेरे ख्याल से दाना नीर को मिला अवार्ड। मिला है मेरे ख्याल से, आहत और दाना नीर को ही मिला है मीम से मोहब्बत पर। मीम से मोहब्बत, हाँ वो डिजर्व करते हैं आई गेस। तो सजल भी डिजर्विंग, देखो सजल को मैं डिजर्विंग नहीं कह सकता कि सजल को अगर अवार्ड मिला ज़रपरतों के बन की वजह से तो वो डिजर्विंग नहीं भाई। वो वायरल भी नहीं किया था ड्रामा यार, वो इतना वायरल भी नहीं किया था। और दूसरी बात ये, सज्जल को जो मिला ना, मैं उसके खिलाफ हूँ, लोग इससे एग्री नहीं कर रहे भाई। आप उसके फैन हो, समझ में आता है, लेकिन वो डिजर्विंग नहीं। उसने बहुत अवार्ड्स ले लिए हैं, उसके घर रश लगा हुआ है अवार्ड्स का, ठीक है। अब फिर उसी को बुलाकर उसके एक ड्रामे की बेस के ऊपर लो जी तुझे अवार्ड, नहीं, ये आई थिंक थोड़ा सा हमारे हिसाब से अलीजा शाह को दे देना चाहिए था। हाँ, अलीजा शाह, उसे अवार्ड मिला था कंट्रोवर्सीज की क्वीन, क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज, क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज उसका अवार्ड एक इनको रखना चाहिए। वैसे क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज क्या प्रॉब्लम है भाई, ये इंडस्ट्री लाइक करती है। पता है क्या है, फिर हर बंदी की कंट्रोवर्सी आ रही होगी। फिर महविश हयात की भी आ रही होगी, सबा कमर की भी आ रही होगी, फिर जिसका नाम लोगे उसकी कंट्रोवर्सी। रियल लाइफ में तमाशा शुरू हो जाएगा, फिर तमाशा, बिल्कुल। अच्छा, इस बार तो वो भी नहीं आई लाजवाल इश्क वाली मैडम। लाजवाल इश्क वाली मैडम कौन थी भला? आयशा उमर हर बार आती हैं, बड़ा ट्रोल होती हैं, उनकी बड़ी ड्रेसिंग के चर्चे होते हैं। नानियां सबा कमर भी नहीं आई, नानियां दादियां बन गई हैं, या बस छोड़ो इनको। शादी के बिना ही, शादी के बिना ही भाई, फिर क्या हुआ, शादी नहीं की तो इनकी उम्र की नानी दादियां होती हैं अब।
सबा कमर भी नहीं नजर में आई, जबकि वो तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर होती थी हर थंबनेल के जब भी वो अवार्ड शो में आती थी। बहुत अच्छा हुआ नहीं आई। अब मैं तो कह रहा हूँ जो इनमें से भी अभी भी जो कुछ ऐसी आई है, मैं कहता हूँ नहीं आना चाहिए। बहुत सारे नए एक्टर और एक्ट्रेसेस लोग आए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। देखो इनके खुशहाल खान ने कितना अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा वो एक्टर है। अब नए लोगों को लाओ यार, बोर हो गए हैं, पुराने पुराने सिक्कों से बोर हो गए हैं। और प्रॉपर अवार्ड शो करो, लाहौर में करो या कराची में करो, कोई यहाँ पर हमारा जो है क्या से कहते हैं एक्सपो सेंटर्स हैं, वहाँ पर कुछ अरेंज करो, बड़ी जगह पर जहाँ पर सबकी एक्सेस हो, बड़े क्राउड में काम करो, इंटरेस्टिंग मैनर में। ये क्या तुम लोग वहाँ लंदन चले जाते हो, कभी ह्यूस्टन चले जाते 8 हो, लोगों को खड़ा कर देते हो कि भाई वहाँ पे आवाजें करें। ये नहीं बस यार, कम ऑन प्लीज, आप थोड़ा सा अपनी आवाम को वैल्यू देना सीखो। ये मैंने अपने उस रिव्यू में भी कही है बात कि यार खुदारा, आप यहाँ से फेमस हुए हो, यहाँ के लोगों ने आपको वो पॉपुलैरिटी, वो फेम दिया जिसकी वजह से आज आप इतने ज़्यादा हवाओं में उड़ रहे हो। तो इधर के लोगों में आओ ना, यहाँ पे लोगों को अपनी रियल प्रेजेंस दिखाओ, वो ज़रा स्क्रीन से निकल के आपको लाइव भी देखें। ये क्या कि आपने मतलब साल में एक दफ़ा जाना भी है तो ह्यूस्टन चले जाना, तो ये बात थोड़ी सी मुझे अजीब लगी थी। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 113। आई गेस कि आप लोगों को 113 थी 113 थी, ठीक है। आई गेस कि आप लोगों को पसंद आई होगी। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने इसी से रिलेटेड मेरा रिव्यू नहीं देखा तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।